हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इंट्रो। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, ये उनके लिए भी देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको कोई एग्जाम की ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूँ या आपको मैं ये नहीं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और वो है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। यूजुअली ये जो दो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं जेईई नीट में। और ये जो टॉपिक होता है ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं या जब एनालिटिकल केमिस्ट्री से डील करते हैं तो उस समय ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने मोलार मास क्या होता है और इक्विवेलेंट मास क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। 27 मिनट का लंबा चौड़ा वीडियो है वो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी मोलार मास और इक्विवेलेंट मास आता है, आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए मोलार मास का मतलब क्या होता है। जब भी हम केमिस्ट्री में कोई चीज़ लिखते हैं H2SO4, जैसे एक एग्जांपल में लिख देता हूँ और जब मैं उसके सामने लिखता हूँ 1, ये 1 का मतलब अपने आप में बताता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और वो बताता है नंबर ऑफ मोल्स। तो जब भी आप किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के सामने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बनाते हो, उसके सामने जब आपको 1 2 3 4 कुछ भी लिखते हो, तो आपको क्या बताता है? वो आपको बताता है कि वहाँ पे कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। अब H2SO4 का मोलार मास मुझे पता लगता है हर स्टूडेंट को निकालना आता होगा। आप सबका मास ऐड कर दो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का, इसका मास निकल के आता है 98 ग्राम। अब देखो, एक चीज़ समझने की कोशिश करो। 98 ग्राम उसका मोलार मास है। जब कहीं पर भी 98 ग्राम प्रेजेंट होगा तो मैं उससे कहूँगा वो मेरे पास 1 मोल प्रेजेंट है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो 98 ग्राम H2SO4 है, यानी 1 मोल H2SO4, एक H2SO4 जब रेडॉक्स रिएक्शन करेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लेन देन में रहेगा। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन के लेन देन में रहेगा? बड़ी सिंपल सा फंडा है, क्योंकि H2SO4 के ऊपर +2 चार्ज और -2 चार्ज है। टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज +2 -2 है। तो जब वो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व करेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लेन देन में इन्वॉल्व होगा। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जब 98 ग्राम H2SO4 रिएक्शन करेगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 मोल्स, नॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट 2 इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले ही कह दिया, जब भी अब हम यहाँ पे कोई नंबर यूज करेंगे वो अपने आप में मोल्स बताता है। तो 98 ग्राम जो कि उसका मोलार मास है, वो 2 इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व होने के लिए कितने वजन की जरूरत पड़ेगी? भाई सीधी सी बात है, 49 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। उसको हम कहेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने की जरूरत है। अब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने की जरूरत आप कैसे पता करोगे? पहले तो उसका मोलार मास देखो, मोलार मास 98 है। अब उतना 2 इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व है, कैसे पता चला? वैलेंसी देखा, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव देखा। तो मोलार मास करस्पॉन्ड्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो इक्विवेलेंट मास विल बी मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब जरूरी नहीं है कि H2SO4 की वैलेंसी 2 है तो सबकी वैलेंसी 2 होगी। किसी की वैलेंसी 3 होगी तो मोलार मास विल करस्पॉन्ड्स टू 3 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी की वैलेंसी 4 है तो उसका मोलार मास विल करस्पॉन्ड टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मोलार मास डिवाइडेड बाय 4। अब देखो, मैं इसमें एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि 98 ग्राम जो मेरे पास प्रेजेंट है, 98 ग्राम, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। मतलब वो 49 और 49 दो पार्ट्स का बना हुआ है। 49 ग्राम 49 ग्राम, जिसको हम कहेंगे इसका इक्विवेलेंट, इसको हम कहेंगे इसका इक्विवेलेंट, बिकॉज 49 ग्राम इज इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट मास कितने के लिए होता है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और इक्विवेलेंट मास कितने के लिए होता है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। टोटल मिला के मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मोलार मास जब भी होगा वो उसके वैलेंसी जितनी है उतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा, और उसी से हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे। अब समझने की कोशिश करना। जब मैंने तुमसे कहा 98 ग्राम दैट करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, अब 98 ग्राम कितनी बार प्रेजेंट है? मतलब उतना नंबर ऑफ मोल्स। देखो, एक चीज को मैं समझाना चाहता हूँ बहुत बेसिक लेवल में। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 12 पेन है, अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 24 पेन है, अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 36 पेन है, 12 पेन, हमने 12 नंबर को एक वर्ड दे दिया है 1 डजन। कहीं पर भी 12 होगा हम उसको कहेंगे 1 डजन है। अब 24 पेन को मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि 12 पेन और 12 पेन का 2 यूनिट्स हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 डजन और 1 डजन मिला के 2 डजन हुआ है। अब देखो, समझने की कोशिश करो। 2 डजन क्या बताता है? कि 12 दो बार प्रेजेंट है। 12 कितनी बार प्रेजेंट है वो तुमको बता रहा है 2। तो एक्चुअली में कितना है? 24, पर हम कह क्या रहे हैं उसको? 2 डजन। सिमिलरली, अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे पास H2SO4 प्रेजेंट है और H2SO4 मेरे पास 98 ग्राम है, या मैं अगर तुमसे कहूँ कि मेरे पास 98 इंटू 2 टाइम्स इतना ग्राम प्रेजेंट है, या अगर मैं कहूँ 98 इंटू 4 टाइम्स इतना ग्राम प्रेजेंट है,
अगर 98 ग्राम प्रेजेंट है तो हम 98 को हमने एक वर्ड दे दिया, हमने उसको कह दिया है 1 मोल। अगर मैं कहता हूँ 98 इंटू 2 टाइम्स, मतलब 98 दो बार प्रेजेंट है, तो हम उसको कह देंगे 2 मोल्स। मतलब आपका मोलार मास कितनी बार प्रेजेंट है, हम उसको कहेंगे उतना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। जितनी बार आपका मोलार मास प्रेजेंट होगा उतना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा। अब एक और चीज को समझो, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि H2SO4 के केस में उसका 98 ग्राम अगर उसका मोलार मास था तो 49 ग्राम उसका इक्विवेलेंट वेट था। अब सीधी कहानी पे आते हैं, 98 ग्राम जितनी बार प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे उतना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, और 49 ग्राम कितनी बार प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे उतना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। तो व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, कितनी बार इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट है, एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल, कितनी बार मोलार मास प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ टाइम्स मोलार मास प्रेजेंट है उसको नंबर ऑफ मोल्स कहेंगे, और नंबर ऑफ टाइम्स इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेक नंबर एग्जांपल नंबर 1। अगर मैं तुमसे कहता हूं मेरे पास H2SO4 प्रेजेंट है और मेरे पास H2SO4 का 490 ग्राम प्रेजेंट है, यानी मैंने आपको वजन दे दिया है 490 ग्राम। अब जरा समझने की कोशिश करना, 490 ग्राम का मतलब हो गया कि मेरे पास ये 98, मेरे पास ये 98, मेरे पास ये 98, फिर से 98 और फिर से 98 ग्राम प्रेजेंट है। मतलब 98 मेरे पास यहाँ पर 5 बार प्रेजेंट है। तो मैं कैसे करूँगा, 490 को जब मैंने 98 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 5 आया। मतलब 98 इज प्रेजेंट 5 टाइम्स, तो मैं कहूँगा मेरे पास 5 मोल्स प्रेजेंट है H2SO4 का। अब समझने की कोशिश करना, अब एक 98 दो 49 का बना है, इट्स मेड अप ऑफ 49, इट्स मेड अप ऑफ 49। एक 98 दो 49 का बना है। वाई 49 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि H2SO4 का अगर मोलार मास 98 ग्राम है तो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है 49 ग्राम। 98 ग्राम दो इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व होता है, 1 मोल ऑफ H2SO4, और 49 ग्राम एक इलेक्ट्रॉन के लिए इन्वॉल्व होता है। तो 49 दो बार प्रेजेंट है, यहाँ पर दो बार आएगा, यहाँ पर दो बार आएगा, यहाँ पर दो बार आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इक्विवेलेंट वेट जो कि तुम्हारा 49 है वो कितनी बार प्रेजेंट है, तो सर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर वो ना 10 बार प्रेजेंट है। तो मैं कहूँगा 10 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो आपका 490 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 5 मोल एंड इट करस्पॉन्ड्स टू 10 ग्राम इक्विवेलेंट। अब एक रिलेशन समझने की कोशिश करो आप यहाँ पे, आप अगर नोटिस करो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आंसर आता है 10। क्यों, क्योंकि 98 ग्राम अगर तुम्हारा 1 मोल था, अगर 98 ग्राम तुम्हारा 1 मोल था तो 49 उसमें दो बार प्रेजेंट था, तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर 2 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट था। तो 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 5 मोल करस्पॉन्ड्स टू 10 ग्राम इक्विवेलेंट। तो कैन यू टेल मी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना पड़े इक्विवेलेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप मुझे नंबर ऑफ मोल्स बता दो, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके वैलेंसी से। सर वैलेंसी से क्यों किया, क्योंकि भाई सिंपल सा फंडा था, 1 मोल H2SO4 करस्पॉन्ड्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें दो इक्विवेलेंट है। समझ में आ रहा है फंडा, 98 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो 98 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो 49 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल H2SO4 यानी 98 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 2 इक्विवेलेंट। मतलब आई होप ये रिलेशन समझ में आया। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताओ, पहले तो बताओ 1 कितना मोल्स है, फिर मुझे बताओ 1 मोल में कितना इक्विवेलेंट होता है। क्यों, 1 मोल में इक्विवेलेंट कैसे पता चलेगा, उसका वैलेंसी चेक करो। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रेजेंट है, सबसे पहले तो मुझे बताओ इसका 1 मोल अगर मैं लूंगा, 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो देखो सर सीधी सी बात है, +3 -3। 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो वजन निकल के आता है वो निकल के आता है 133.5 ग्राम। अब 133.5 ग्राम विल करस्पॉन्ड टू 3 इलेक्ट्रॉन। आई होप समझ में आया। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, 44.5 ग्राम मैंने निकाल रखे हैं पहले से, विल करस्पॉन्ड टू 1 इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आया। तो मैं कह सकता हूँ 133 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। कितना, 44.5, 44.5, 44.5। अब देखो मैंने क्या कहा, कितनी बार मोलार मास प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स।
तो उस मोलार मास में कितना इक्विवेलेंट प्रेजेंट है? तो सर 44.5 3 बार प्रेजेंट है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड करस्पॉन्ड्स टू 3 ग्राम इक्विवेलेंट, करस्पॉन्ड्स टू 3 ग्राम इक्विवेलेंट। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं आपको एक और कंपाउंड दूं, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है। अब देखो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं लिखूं 1 मोल सोडियम सल्फेट तो वो आपके पास निकल के आएगा 142 ग्राम। आप इसका सबका वजन ऐड करके निकाल सकते हो। 142 ग्राम विल बी इन्वॉल्व इन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना इन्वॉल्व होगा? सर एक इलेक्ट्रॉन में जो इन्वॉल्व होगा वो हो जाएगा 71 ग्राम। मतलब 142 जो है 2 बार 71 ग्राम का बना है, 71 ग्राम का। अब देखो 142 का मतलब था 1 मोल, मतलब 142, पर 1 मोल के अंदर 2 बार 71 आ रहा है, कैसे पता चला? अरे सर 142 2 इलेक्ट्रॉन में रिएक्ट कर रहा है, तो सीधी सीधी सी बात है उसके अंदर 71 71 दो हिस्से हो गए। तो इसका मतलब 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। मुझे उम्मीद है अब ये रिलेशन आप देख के समझ सकते हो। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, आई हैव गॉट मैग्नीशियम क्लोराइड, तो उसका जो मोलार मास होगा वो किसको करस्पॉन्ड करेगा? 1 मोल को करस्पॉन्ड करेगा। 1 मोल किसको करस्पॉन्ड करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को करस्पॉन्ड करेगा। कैन यू सी, MgCl2 के अंदर +2 है और -2 है। तो मुझे बताओ वह 2 इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा तो मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे उसको? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब मोलार मास डिवाइडेड बाय 2, मोलार मास डिवाइडेड बाय। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जितना वजन हमारे पास होता है उतने वजन को हम कहते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? वजन को इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। उतना वजन कितनी बार प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे, जैसे हमने यहाँ देखा इक्विवेलेंट वेट कितना है 49, पर 49 यहाँ पे कितनी बार प्रेजेंट था? 10 टाइम्स प्रेजेंट था, तो हम क्या कहेंगे? 10 ग्राम इक्विवेलेंट। मोलार मास कितना था? 98, पर मोलार मास कितनी बार प्रेजेंट था? मोलार मास 98 5 बार प्रेजेंट था, तो हमने कहा 5 मोल्स। तो मोल्स क्या बताता है? कि मोलार मास कितनी बार प्रेजेंट है। और नंबर ग्राम इक्विवेलेंट क्या बताता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की इक्विवेलेंट वेट कितनी बार प्रेजेंट है। तो अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास सोडियम सल्फेट है और सोडियम सल्फेट का 426 ग्राम प्रेजेंट है। ये तो मैंने आपको क्या दे दिया? वजन। 426 ग्राम प्रेजेंट है। अब देखो 426 ग्राम को अगर मैं डिवाइड करूं, 426 ग्राम को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, 142 142 142 के। कैसे, क्यों? क्योंकि सोडियम सल्फेट का मोलार मास होता है 142 और 142 दो इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व होने वाला वजन कितना हो जाएगा? तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 71 ग्राम। मतलब कहीं पर अगर 142 दिखे तो आप समझ जाओ उसमें 71 ग्राम 2 बार प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि 142 मोलार मास है, और मोलार मास मतलब 1 मोल, 1 मोल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका स्टोक्योमेट्री से समझ में आ रहा है। तो इसमें भी 71 2 बार होगा, इसमें भी 71 2 बार होगा। तो अब मुझे बताओ 142 जो कि उसका मोलार मास था कितनी बार प्रेजेंट है? तो सर ये तो हो गया 426 डिवाइडेड बाय 142, ये तो 3 बार हो गया। तो 142 प्लस 142 प्लस 142, तो मैं कहूँगा इसके अंदर 3 मोल्स प्रेजेंट हैं। क्यों? 142 मोलार मास है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अब मुझे पता है 142 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो गया? 71 ग्राम, 71 ग्राम। तो 142 अगर तुम्हारा मोलार मास था जो कि तुमको 1 मोल बता रहा था, तो 71 ग्राम अब तुम्हारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट। 71 ग्राम तुम्हारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट 2 बार प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसमें भी प्रेजेंट है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसमें भी प्रेजेंट है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो टोटल मिला के मेरे पास 6 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या बता रहा है? कि इक्विवेलेंट वेट कितनी बार, और नंबर ऑफ मोल्स क्या बता रहा है? कि मोलार मास कितनी बार प्रेजेंट है। तो अगर मुझे पता चल जाए 1 मोल में कितना इक्विवेलेंट है, वो उसके वैलेंसी से पता चलेगा। तो अगर मुझे पता है कि 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन इतना इक्विवेलेंट है, तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स द इक्विवेलेंट वेट इज प्रेजेंट, और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स द मोलार मास इज प्रेजेंट, द मोलार मास इज
प्रेजेंट। और वैलेंसी तुमको क्या बताती है? वैलेंसी का मतलब क्या हो गया? अब समझो वैलेंसी का मतलब। अगर मैं कहता हूँ वैलेंसी 3 है, मतलब 1 मोल में 3 हिस्से हैं। मैं कहता हूँ वैलेंसी 2 है, मतलब 1 मोल में 2 हिस्से हैं। वैलेंसी 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हिस्से होंगे एक-एक इलेक्ट्रॉन के। तो वैलेंसी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, एक तरीके से कह सकते हो। अब देखो कुछ फॉर्मूलेस लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे भाई? जो भी वजन दिया होगा उसको मोलार मास से डिवाइड करोगे। अभी मुझे अगर ये पता करना था कि 267 के अंदर कितना मोल्स प्रेजेंट है, तो 133.5 तो मतलब 1 मोल, तो उसको उससे डिवाइड करना पड़ा, तो मेरे को ये पता चल गया। अगर मुझे पता करना इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो मुझे मोलार मास को वैलेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों वैलेंसी से? भाई मोलार मास का मतलब तो हो जाता है उतने इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मोलार मास वैलेंसी 3 है, मतलब मोलार मास करस्पॉन्ड्स टू 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना? मोलार मास अपॉन वैलेंसी। अगर मुझे पता करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना प्रेजेंट है, कितनी बार इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट है, तो वही वजन को मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट वेट से, जैसे मैंने यहाँ किया। मैं यहाँ क्या करूँगा? अगर मुझे पता करना है कितना ग्राम प्रेजेंट है, तो 267 को डिवाइड कर दूंगा 44.5 से, बिकॉज 44.5 का मतलब होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 267 को अगर 44.5 से डिवाइड कर दोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएगा, कितनी बार इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। और अगर 267 को 133.5 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार मोलार मास प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। और 1 मोल में 3 इक्विवेलेंट होते हैं, ये कैसे पता चला? उसका वैलेंसी देखकर, उसका वैलेंसी देख के। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन भी आराम से निकल जाता है। तो सिमिलरली अगर मुझे यहाँ निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला? मोलार मास को डिवाइड किया वैलेंसी से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। पर न वेट अपॉन मोलार वेट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। अगर 1 मोल में 3 इक्विवेलेंट हैं तो 5 मोल में कितने? 5 इंटू वैलेंसी। अगर 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट हैं तो 5 मोल में कितना? 5 इंटू 2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स पता करो और वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो उम्मीद है इस वीडियो का ये जो थ्योरेटिकल वीडियो था इसको आपको कुछ तो समझ में आया होगा। मैं काफ़ी नंबर्स के साथ खेल के, देखो इसी एक टॉपिक को समझाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मुझे ये तरीका अच्छा लगा समझाने का, जहाँ पे मैंने आपको फील करवाया बाइफरकेट कर करके कि कोई चीज़ कहाँ पर कैसे प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये सारी चीज़ें कहीं दिखेंगी तो उम्मीद है कि देखते ही आप बता सकते हो कि उसका क्या होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, लोगों को इन्वाइट करो, एंड जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।